दिल्ली और एनसीआर में दो अनडिस्प्यूटेड लैंड किंग्स हैं। एक है डीएलएफ एंड द अदर वन इज रामप्रस्था। डीएलएफ को तो हम सब जानते हैं, उन्होंने काफ़ी पैन इंडिया डेवलपमेंट की हुई है, काफ़ी कमर्शियल्स भी उन्होंने डिलीवर किए हैं और सक्सेसफुली रन भी किए। रामप्रस्था को हम तो जानते हैं, बट जो लोग नहीं जानते उनके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि उनके बजट रेंज में भी आते हैं एंड दे ऑल्सो गिव यू better connectivity than most other projects. So today we are at a very well connected location at Ghaziabad. यहाँ पर इनफैक्ट आपका घर भी बना बनाया है, everything is fully operational और आपके पास चॉइस भी है अपने इंटीरियर्स खुद से कराने के लिए. And then you just have to pack your bags and move in at this locality. You are watching the Nest Story, your real estate friend online. I'm your host and guide Diksha Singh, and we are right now at Vaishali, Ghaziabad in the society Ramprastha Greens. आज की प्रॉपर्टी बहुत ही खास है क्योंकि ये गाजियाबाद की वन ऑफ द ओल्डेस्ट द अर्लीस्ट रेजिडेंशियल टाउनशिप्स है, इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स है। अप्रॉक्सीमेटली 110 एकर्स के लैंड पार्सल में फैली हुई है ये पूरी जगह। और मैं इसकी पोजेशन डेट्स की बात करूं तो ये आई थिंक बाय द ईयर ऑफ 2014 इन्होंने पोजेशन देना शुरू कर दिया था। सो आज की डेट में ये पूरी टाउनशिप बहुत ही अच्छे से ऑपरेशनल है, ग्रीनरी काफ़ी अच्छे से वेल मेंटेन्ड है। इनफैक्ट वन मोर थिंग आई शुड टेल यू कि यहाँ पर इनको ग्रीन इंडिया अवार्ड भी मिला हुआ है। सो या इट्स फॉर यू टू सी एज वेल कि यहाँ पर इतने सालों से ये जगह ऑपरेशनल है, बट स्टिल यहाँ पर जो चीज़ें जैसी थी वो बिल्कुल वैसी ही मेंटेन्ड है एज प्रॉमिस्ड, एंड दैट्स अ गुड थिंग टू सी इन गाजियाबाद। एंड ऑफ कोर्स यहाँ से जो कनेक्टिविटी है दैट इज़ ऑल्सो प्रीटी ऑसम। यहाँ से वैशाली मेट्रो स्टेशन इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.6 किलोमीटर्स, जो कि आप 5 to 10 मिनट्स के डिस्टेंस में ही कवर कर सकते हैं। हम इंडियंस को जब तारीफ़ करनी होती है किसी जगह की तो हम उसे उस जगह का बताते ही नहीं है। इट्स लाइक वी से कि बिल्कुल ऐसी जगह लग रही है कि ये गाजियाबाद लग ही नहीं रहा। तो वही सेम थिंग गोज़ फॉर दिस टाउनशिप एज वेल। इस पूरी टाउनशिप से आप बाहर निकलेंगे तो आप मेन रोड का नज़ारा देखेंगे एंड ये बिल्कुल ही अलग यहाँ पर माहौल रहता है। यहाँ पर काफ़ी पेड़ पौधे हैं और इनफैक्ट अभी हम शूट कर रहे थे तो वी सॉ अ पीकॉक राइट देयर इनसाइड द प्रेमिसेस ऑफ दिस टाउनशिप। हम उसे देखने लगे, वो हमें देखने लगा। यहाँ पर जब से हम आए हैं तब से गोल्डन आवर पीरियड चल रहा है, यानी कि सनसेट का टाइम चल रहा है इस वक्त। सो यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज़ एक वॉक के लिए निकली हुई हैं, बहुत सारे बच्चे मुझे इस ग्रीन एरिया में खेलते हुए दिख रहे हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ birds that I'm seeing here. आपकी एंट्री होती है एक ग्रैंड डबल हाइटेड लॉबी के साथ, जिसके अंदर फुल्ली एयर कंडीशनड आपको सब कुछ मिलेगा। एंड हियर द मोस्ट कूलेस्ट पार्ट दैट आई फाउंड वाज द लाउंज रूम एक्सेस। यहाँ पर आपके गेस्ट्स को वेट करने के लिए एक लाउंज रूम है जो कि वो कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड देन यू ऑल्सो हैव अ कॉमन रूम राइट इन फ्रंट, जहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 35 to 40 पीपल की सीटिंग के लिए भी जगह बनाई गई है। सो आपके चिल्ड्रन बर्थडे पार्टीज और एनी काइंड ऑफ स्मॉल गैदरिंग कैन बी अकोमोडेटेड राइट देयर एंड देयर। आपकी एक्सक्विजिट लिफ्ट लॉबी के ठीक बाद आता है आपका एक किड्स रूम इन दिस सेक्शन विद प्रॉपर सेफ्टी। आपके किड्स रूम के ठीक सामने पड़ता है पूल रूम विच गिव्स यू एक्सक्विजिट प्लेइंग एरिया एंड अ लॉट ऑफ स्पेस। यहाँ पर आप अपनी पूल टेबल पर अपने फ्रेंड्स के साथ हर रोज़ शाम को चिल कर सकते हैं। It has a lot of space to accommodate a lot of people. Now let's see what we have in store for you or what the Pearl Club Residency has in store for you right next to their building. ये है इनका स्टैंड अलोन टावर जो कि 3 और 4 BHK के साथ आता है।
बट उसके साथ साथ जो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर आती है वो है इनका कैफेटेरिया एंड जिम सेक्शन, एंड दिस इज़ योर गाइडेड एंट्री राइट देयर। स्मार्ट एक्सेस के साथ आपकी यहाँ पर एंट्री हो जाती है। ये आपकी सिक्योरिटी के लिए ये पूरा सेक्शन है, एंड आफ्टर योर एंट्रेंस यू कीप गोइंग इन टूवर्ड्स दिस लिफ्ट एरिया। यहाँ पर आपके लिए कैफेटेरिया का पूरा सेक्शन बन रहा है, जिसका बाहर भी आपने एक एलिवेशन देखा होगा। कम ऑन लेट्स गो। राइट आफ्टर यू कम टू योर फर्स्ट फ्लोर आता है आपका बैंकेट एरिया। इस बैंकेट एरिया में आप अपनी कोई भी फैमिली या इवेंट, ऐसा कोई फ्रेंड्स के साथ कोई गैदरिंग होस्ट कर सकते हैं आराम से। यहाँ पर अकोमोडेशन काफ़ी सही है। द लाइटिंग एंड एवरीथिंग, द फील्स एंड द लुक ऑफ दिस प्लेस इज़ प्रीटी एस्थेटिक। और वहाँ पर आपके स्टेज के लिए पूरी की पूरी जगह बना दी गई है। हियर यू हैव द वॉशरूम्स फॉर मेन एंड विमेन, एंड दिस कैन बी योर बुफे सेक्शन। वहाँ पर आपका बार काउंटर आ जाता है। और राइट नाउ वी आर एट योर मच अवेटेड पार्ट ऑफ द वीडियो वेयर यू विल सी एन एक्टिव जिम राइट हियर, fully operational with lots of people inside। और यहाँ पर आपको टॉप फ्लोर पर मिलता है पूरा नेट प्रैक्टिस के लिए एक एरिया, जहाँ पर आपके बच्चे बहुत कुछ गेम्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसका एक्सेस सीधा सीधा आपकी बिल्डिंग तक भी जाता है। राइट नाउ वी आर इन द लॉबी सेक्शन ऑफ दिस एंटायर बिल्डिंग, जहाँ पर 3 लिफ्ट्स का कॉन्सेप्ट है पूरी की पूरी बिल्डिंग में, और 4 फ्लैट्स हैं यहाँ पर फ्लोर। यहाँ पर पीछे की तरफ 3 BHKs आपको मिलेंगे अलॉन्ग विद सर्वेंट क्वार्टर्स, एंड यहाँ पर हैं 4 BHKs अलॉन्ग विद सर्वेंट क्वार्टर्स। दिस इज़ द सैम्पल अपार्टमेंट फॉर टुडे, जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। दिस हैज़ एन एरिया ऑफ 2650 स्क्वायर फीट, एंड दिस राइट हियर इज़ द मैजिक डोर। यहाँ पर है आपके सर्वेंट क्वार्टर्स, एंड हियर यू हैव योर एक्चुअल अपार्टमेंट। डिजिटल स्मार्ट लॉक्स के साथ आप अपने घर के अंदर एंटर होते हैं, एंड देन दिस इज़ द फॉयर एरिया दैट कम्स अलॉन्ग विद द लिविंग स्पेस। यूजुअली मैं किसी भी सैम्पल अपार्टमेंट में जाती हूँ तो आई सी लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस आर प्रीटी मच कंबाइंड। एक ही जगह पर मैं लिविंग एंड डाइनिंग बता देती हूँ, बट यहाँ पर देर इज़ अ वेल डेजिग्नेटेड एरिया फॉर द लिविंग स्पेस ऑफ योर हाउस, और उसके ठीक साथ साथ भी आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाती है। And this is your living area in this house, in this 4 BHK, and this is your wide and huge balcony. Now we'll move on to your dining space that I was talking about. Again, ये जो size है, इन्होंने utilization इसकी काफ़ी अच्छे से करी हुई है। Here as you can see, यहाँ पर आप of course 6 to 8 people in fact dining आप set कर सकते हैं। यहाँ की setting काफ़ी अच्छी है, space काफ़ी ज़्यादा है इस पूरे के पूरे यूनिट में। एंड यहाँ से ठीक सामने पड़ता है आपका प्राइवेट स्पेस, जो शुरू हो जाता है एक बेडरूम के साथ, अलॉन्ग विद अ बालकनी हियर, एंड इट्स अ ह्यूज बेडरूम फॉर श्योर। यहाँ पर आपके लिए हर एक चीज़ के लिए जगह एलोकेटेड है, अलॉन्ग विद द वार्डरोब स्पेस विच इज़ अ वॉक इन वार्डरोब। नाउ दिस इज़ अ वॉक इन वार्डरोब स्पेस इन योर हाउस अलॉन्ग विद a washroom right here. Now we'll move on to the kitchen area of your house, which is pretty grand, I would say. Open kitchen concept है, और यहाँ पर हर चीज़ आपको सामने ही दिख रही है। Everything as you can see, all these oven OTG concepts, the gas things here installed, stove and everything, and the refrigeration, हर एक चीज़ के लिए maximum space है, which I found really amazing. यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि एक सिंक का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा आपके इस किचन के साथ ही है, एंड देयर इज ऑल्सो वन मोर एरिया। ये है आपके लिए एक और किचन स्पेस, और लेट मी जस्ट क्लैरिफाई कि ये जो एरिया आप देख रहे हैं इस वक्त, ये आपके फर्स्ट फ्लोर के साथ आता है। ये जो आपको ये यूटिलिटी बालकनी दिख रही है, ये इसी फ्लोर पर इतनी बड़ी है। इसके ऊपर आप जाएंगे तो फिर इसकी जो साइज़ है वो थोड़ी सी कम होती है, बट या स्टिल प्लेंटी ऑफ स्पेस। ये आपकी PLC में आ जाएगा ऑफ कोर्स, and this is your servant quarter. Now this is your attached servant quarters here. ये आपका एंट्री का डोर है, जो कि बाहर से ही मैंने आपको बताया था सर्वेंट क्वार्टर्स जो आपके बिल्कुल फ्लैट के साथ है, उनका दरवाज़ा वहाँ पर है। दिस एन अटैच्ड वॉशरूम राइट हियर। अब हम आगे बढ़ते हैं आपके रेस्ट ऑफ द प्राइवेट स्पेस में, और इनफैक्ट आई शुड से द एंटायर प्राइवेट स्पेस इज़ गोइंग टू स्टार्ट नाउ। अभी तक जो आपने देखा वो आप एक गेस्ट बेडरूम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस इज़ योर सेकेंड बेडरूम ऑफ द हाउस, और आपका पहला प्राइवेट बेडरूम जो कि आप अपनी फैमिली के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगेन ह्यूज स्पेस,
huge area for keeping anything and everything under the sun in this room, with an attached balcony and with an inbuilt wardrobe system there, with an attached washroom as well. So कमी यहाँ पर किसी भी चीज़ की नहीं दिख रही है बिल्कुल भी। और यहाँ पर बिल्कुल आपके इस रूम के सामने है आपका पूजा सेक्शन, जहाँ पर आप अपने लिए एक पूजा रूम की तरह इसको डेवलप कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड बेडरूम ऑफ योर हाउस, विच इज़ अगेन स्पेशियस, और यहाँ पर भी आपके लिए अटैच्ड बालकनी विद एन अटैच्ड वॉशरूम एंड दिस इज़ योर वार्डरोब। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको डेफिनेटली बता दूँ कि इस पूरे के पूरे फ्लैट में लोडिंग बहुत ही ज़्यादा कम है, और ये एक बहुत ही अच्छा फैक्टर होता है सोसाइटीज़ में, किसी भी बिल्डिंग में इनफैक्ट। और लेट अस नॉट मिस द पॉइंट कि ये आपका मास्टर बेडरूम, अगेन अ लॉट ऑफ स्पेस हियर एज वेल इन फ्रंट ऑफ द कबर्ड, एंड दिस इज योर बालकनी एंड दिस इज योर वॉक इन वार्डरोब एंड अ वॉशरूम हियर इटसेल्फ। You have everything in the washroom only। और मैं आपको लोडिंग की बात बता रही थी, इन अपार्टमेंट्स के अंदर इन्होंने 17.5% की लोडिंग रखी हुई है। और यूजुअली बिल्डर्स क्या करते हैं, लग्जरी बता करके उनकी जो लोडिंग होती है उसे वो 35 to 40% रख देते हैं, बट उससे एज कस्टमर्स हमारी जो नीड्स हैं वो मीट नहीं हो पाती। हमें कम जगह मिलती है इंटीरियर्स करवाने के लिए और स्टोरेज रखने के लिए। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ अ गुड टेक अवे इन दिस पर्ल क्लब रेजिडेंसी। अगर आपको गाज़ियाबाद की इस लोकेशन वैशाली के अंदर कोई फ्लैट्स आप ढूंढ रहे थे और आपको लग्जरी फ्लैट भी चाहिए था, कनेक्टिविटी आपके लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी पड़ती है आपको, तो डेफिनेटली यू शुड लुक एट पर्ल क्लब रेजिडेंसी। यहाँ पर जो 3 BHK के साइजेस हैं दे आर एट 2100 स्क्वायर फीट, और जो 4 BHK का साइज़ आपको मिलेगा दैट विल बी 2650 स्क्वायर फीट। हर एक फ्लैट के साथ आपको सर्वेंट क्वार्टर्स डेफिनेटली मिल रहे हैं और साइजेस आपने देख ही लिए। सो अगर आपकी प्रेफरेंस एक रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट की है और आपको एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप के साथ ये सब चीज़ें पसंद आ रही हों, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर पर्ल क्लब रेजिडेंसी, विच इज़ pretty much priced at rupees 3 crores 50 lakhs for 3 BHKs, and for 4 BHKs वही प्राइसिंग चली जाती है 4 crores 50 lakhs की। यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि बाकी आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी मिलती हैं, और स्पेशली मार्केट में ऐसी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं जहाँ पर आप एक तरीके से हवा खरीदते हैं, जहाँ पर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट टेक अवे यही है कि ये प्रॉपर्टी आपको बनी बनाई दिख रही है आपके सामने। सारा पूरा स्ट्रक्चर जो आप देख सकते हैं वो पूरी तरीके से कंप्लीटेड है और डिलीवर्ड है, एक तरीके से चीज़ें फंक्शनल हैं, ऑपरेशनल हैं, ये सब कुछ बन करके रेडी है। अब बस आपको यहाँ पर आकर के रहना शुरू करना है। अपनी इंटीरियर्स आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करवा सकते हैं, एंड देन यू कैन जस्ट मूव इन। देन देयर इज नथिंग लाइक लिविंग इन योर ओन हेड, यू आर एक्चुअली लिविंग इन एन एक्चुअल अपार्टमेंट। आपको कैसी लगी ये पूरी इंटीग्रेटेड टाउनशिप? आप इसके बारे में जानते थे अब तक, और आपने अब तक इसके अंदर की सारी चीज़ें देखी थी या नहीं? आपको ये पर्ल क्लब रेजिडेंसी पसंद आई? क्या अच्छा लगा आपको यहाँ पर? इनके लेआउट्स आपको कैसे लगे? प्लीज टेल अस इन द कमेंट्स बिलो। मीनवाइल, this is Diksha Singh signing off with the next story. I'll see you in the next video very soon. Bye bye, take care, namaste.